नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम खनन विभाग में आए हैं और झारखंड में जब खनन की बात होती है तो आपको पता है कि झारखंड की जो धरती है वो खनिज संपदा से काफ़ी भरपूर है। और वैसे में आपको पता है आज प्राकृतिक संपदाओं को लेकर किस तरीके से लूट और कोहराम मची हुई है। तो हम अपने यहाँ ज़िला का भी हाल जानेंगे। हमारे साथ खनन पदाधिकारी नदीम सैफी साहब हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अभी खदान जो है एक्टिव है और किस तरीके से उसका कार्य जो है कार्य योजना और किस तरीके से वो इसको ऑपरेट करा पा रहे हैं। कि हमारे इस ज़िला में किस किस तरह से की जो खनिजें हैं वो यहाँ पर खनन का काम माइनिंग का होता है, उसके बारे में पहले जानकारी दें। आपको बता दूं, पूर्वी सिंहभूम बहुत ही एक अच्छी और डाइवर्सिफाइड आपका ज़िला है जहाँ पे विभिन्न तरीके के मिनरल्स आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप जानते होंगे पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम जो आज के डेट में भारत सरकार के लिए सबसे अहम खनिज माना जाता है, यूरेनियम पावर के रूप में उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम के अलावा यहाँ पर कॉपर, बड़े मिनरल्स में मैंगनीज भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसका एक्सप्लोरेशन वर्क अभी चल रहा है जमशेदपुर के अंतर्गत। और इसके अलावा गोल्ड का माइंस भी एक है हम लोगों के पास, और इसके अलावा एक काइनाइट पत्थर के भी हम लोगों के पास माइंस है। तो बृहद मात्रा में जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर मिनरल्स, जिसकी ह्यूज क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिलते हैं, उनमें मुख्य रूप से कॉपर, यूरेनियम, काइनाइट, गोल्ड और मैंगनीज, ये मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। गुड़ाबांधा क्षेत्र में आपका एक पन्ना एमराल्ड हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके भी माइंस वहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार अभी विचाराधीन इस चीज़ में है कि किस तरीके से उसकी नीलामी जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए। इस पे प्रक्रिया में वो लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस पे निष्कर्ष पे पहुँचेंगे किस तरीके से उसकी नीलामी करके हम लोग इसका लाभ झारखंड के लोगों को और देश के लोगों को हम लोग दे सकें। खनन विभाग के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इलीगल माइनिंग को रोकना, इसलिए कि आप तमाम कोशिश करते हैं, इसके बाद भी इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा एक नेक्सस होता है और हर जगह आप देख रहे हैं कोई भी सरकार है वहाँ लड़ना अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। यहाँ क्या स्थिति है? जमशेदपुर में भी अवैध खनन को लेकर लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी सक्रिय है। विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ तक हमारा पहुँच जा पाता है उन क्षेत्रों में हम लोग उसको प्रभावी रूप से रोकने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं अभी तक जिसमें हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं और सूचनाएं मिल रही हैं अवैध खनन का। तो इस संबंध में राज्य सरकार का जो एक दिशा निर्देश हम लोगों के है कि जिला में एक टास्क फोर्स की कमेटी गठित की गई है, जिसका मूल्यांकन, जिसका रिव्यू हर महीने डीसी साहब के माध्यम से किया जाता है एवं उसमें चर्चाएं होती हैं कि किस तरीके से प्रभावी तरीके से हम लोग इसको रोके। एक संयुक्त टीम के रूप में कार्य करते हुए हम लोग किस तरीके से रोके, इस पर चर्चा होती है और आगे कैसे इसको इफेक्टिव बनाना है, इस दिशा में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। तो बालू पत्थर को लेकर क्या अभी जो चल रहा है वो लीगल है या लीगल है? कितनी अभी लीगल माइंस यहाँ पर चल रही हैं पत्थर के, और बालू के क्या कंडीशन है? पत्थर के मामले में पूरे पूर्वी सिंहभूम में जो है कुल अभी तक 56 लीजेस ग्रांटेड हैं, छोटे बड़े पत्थर लीजेस मिलाकर, जिसको वर्तमान में करंट सिचुएशन में अभी हम लोगों के पास 19 ऐसे लीजेस हैं जो रनिंग कंडीशंस में हैं। लगभग 16 लीज ऐसे हैं जो मार्च में ख़त्म हो चुके थे, जो रिन्यूअल प्रोसेस में हैं और विद इन ए वीक आई थिंक वो भी ऑपरेट करना शुरू कर देंगे मकर संक्रांति के बाद से हम लोग। तो हम लोगों की संख्या लगभग 35 खनन पट्टों की हो जाएगी, जिसमें हम लोग पत्थर के खनन पट्टों को मुख्य रूप से पोटका हो गया, आपके बनकुचिया हो गया, उड़िया, आपके घाटशिला, इन सब विभिन्न प्रखंडों में जो है कार्यरत है। तो इन सब चीज़ों से जो है हम लोग खनन करके जो भी सरकार को राजस्व जनरेट करना है हम लोग इसे जनरेट करके इसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचाए। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग खोला जाए और इस तरीके से कार्य कराया जाए कि इन्वायरमेंट का जो एक इफ़ेक्ट है उसको भी हम लोग उसको रोकें। और जो पोल्यूशन आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या जो है, जो हम लोगों को देख रेख में यहाँ समिति भी आ रही है, इसके मॉनिटरिंग कर रही है, इस तरीके से प्रदूषण हमको रोकना है, तो उसको भी बैलेंस करते हुए माइनिंग का काम भी करना है। क्योंकि झारखंड एक रिच मिनरल स्टेट है और इसका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट होता है मिनरल से। तो हम लोग इस कोशिश में हैं कि
पैरेलली इस कार्य को किया जाए कि इन्वायरमेंट को बैलेंस को भी बनाया जाए और राज्य को एक रेवेन्यू दिया जाए, ताकि जो राज्य का विकास जिसमें हम लोग थोड़े से पिछड़ रहे हैं अभी अन्य राज्यों के मुकाबले, उसको हम लोग पूरा करें और निश्चित से हम लोग झारखंड को इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बालू को लेकर हमेशा जो लोकल पुलिस होती है उस पर आरोप लगे रहते हैं कि भी खनन को लेकर भी कि लोकल जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से अवैध खनन और बालू, तो क्या आप लोगों को जो लोकल है उनके साथ किस तरह का सपोर्ट रहता है और उसकी क्या मॉनिटरिंग आप कर पाते हैं? पुलिस का बेशक सहयोग हम लोगों को मिलता है, हमारे एसएसपी साहब, एसपी साहब का सहयोग, विभिन्न डीएसपी जो रैंक के हैं उनका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है। खबरें इस तरीके की चलती हैं कि बालू से लेकर थाना में इस तरीके का है, लेकिन हम लोग जब भी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर तो हमारा सहयोग जो है वरीय पदाधिकारियों के तालमेल के साथ काफ़ी अच्छा मिलता है हमें, और जितना हम लोग कार्रवाई कर पा रहे हैं उसमें हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। छिटपुट खबरें आते रहती हैं, हम लोग उसको अपने तरीके से हैंडल करके वहाँ भी अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। जिस थाने की खबर मान लीजिए आ रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवैध चल रहा है तो हम लोग क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT से टीम लेके उसको रेड करते हैं। तो इस तरीके की जहाँ जहाँ आपको हिंड्रेंस हम लोगों को मिलता है कि नहीं, अगर सपोज़ कि ये सब बातें होती हैं कि थाना से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर वैसा कहीं भी मिलता है तो हम लोग दूसरी जगह की टीम जो है हमारे वरीय पदाधिकारियों के कंसल्ट से दूसरी जगह की टीम से उसको अप्रोच करके हम लोग उसको करते हैं और निश्चित कार्रवाई होती है इस पर। एक सवाल, लास्ट सवाल हमारा रहेगा। एक तरफ माइनिंग को लेकर कई जगह इसलिए विरोध ग्रामीण करते हैं कि भैया पर्यावरण का नुकसान है, हमारा पत्थर का नुकसान है। एक तरफ गवर्नमेंट को राजस्व आप लोगों को चाहिए, वो ज़रूरी है माइनिंग करना, दूसरे पर्यावरण का रक्षा करना, और तीसरी बात यह है कि क्या जब आम लोग सूचना देते हैं तो उस पर आप लोग कार्रवाई कर पाते हैं? कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि आम आदमी आपको सूचना पहुंचा पाए और आप उस पर कार्रवाई कर पाए? देखिए, वर्तमान में ये स्थिति है कि हमारा कार्यालय में जो भी आवेदन आता है या फ़ोन टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे कार्यालय के आवेदन जिला खंड कार्यालय ही नहीं, SDO साहब के यहाँ या DC साहब के यहाँ जो भी इलीगल माइनिंग से रिलेटेड आवेदन प्राप्त होते हैं, हम लोग उस पर निश्चित कार्रवाई करते हैं और कोशिश यही रहती है कि पूर्णतः उसको रोका जाए। लेकिन कुछ मामलों में जो है कार्रवाई पूर्ण हो नहीं पाती हैं, चूँकि आवेदन आता है और जिस समय हम लोग कार्रवाई करने जाते हैं तो वहाँ हमें उस चीज़ के मिलता नहीं है कि हाँ अवैध खनन से कार्य हो पा रहा है। तो इसको पूर्ण मॉनिटरिंग करने के लिए मैं सारे ज़िले के जितने शहरवासी हैं या ग्रामीण वासी हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं एक अपना नंबर फ्लैश करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत से किसी भी जगह पर अगर इस तरीके का अवैध खनन से संबंधित मामला आपको प्रतीत होता है, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप में उपलब्ध हूं, आप उसमें सूचना दें। निश्चित रूप से आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और विभागीय सहयोग से हम इसको अवैध खनन को रोकने में पूर्णतः कोशिश में लगे रहेंगे और आगे भी कार्यरत रहेंगे। इस चीज़ लोगों को मन में ये ख्याल हमेशा रहता है कि खनन हो रहा है तो पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। माइनिंग का एक जो सिस्टम है बहुत ही बैलेंस सिस्टम है और उसको करने का तरीका बहुत ही बैलेंस है। छोटे छोटे खनन पट्टों में जो है हम लोग ये चीज़ को पूर्ण नहीं करा पाते हैं, लेकिन बड़े खनन पट्टों में ये प्रक्रिया होती है कि जब हम माइनिंग करते हैं तो फिर उसको जो है हम लोग को रिक्लेम करना पड़ता है मिट्टी से, और उसको मिट्टी से रिक्लेम करने के बाद उस पर पेड़ लगाया जाता है। तो ये प्रोसेस से हम लोग कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल से जितना हमने लाभ उठाया उसको वापस हम लोग दे पाए कुछ चीज़ें, और अगर हम वो लाभ नहीं लेंगे तो उससे जो हम लोग एक कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास अगर हमें राज्य का करना है तो कुछ स्रोत जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं माइनिंग को भी ध्यान में रखना होगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सतत पोषणीय विकास इस तरीके से हो कि आज भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, एनवायरनमेंट भी बचे और भविष्य में भी हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने के तरीकों को बनाए रखें ताकि जो है हमारा डेवलपमेंट बढ़ता रहे, हम कहीं पे आकर रुके नहीं। इसलिए इसमें हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत ही अच्छी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए माइनिंग के साथ साथ जो है पर्यावरण का संरक्षण भी बैलेंस ज़रूरी है और प्रक्रिया ज़रूर है कि जहाँ पर मतलब माइनिंग हो उसके बाद फिर से उसे जो है मिट्टी या जो भी चीज़ों बालू उसे भरकर वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएँ, लेकिन वो सारी चीज़ें हकीकत में कितनी पूरी हो पाती है या हम पूरा करा पाते हैं उस पर निर्भर करता है। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।